हेलो क्लास 12th। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो इसके प्रीवियस हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन मेथड, इन सबको डिस्कस कर लिया है। केमिकल रिएक्शंस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट जो हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल्स हम पहले बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से बता देती हूँ यहाँ पे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? एक्चुअली न्यूक्लियो मतलब आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियो मतलब क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस। जो भी सेल, जो भी हम यहाँ पर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उनमें जो पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, वहां पर वो न्यूक्लियस होता है, वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सो न्यूक्लियस की हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस एंड फिलिंग मतलब लविंग। बहुत बार मैं ये बात बता चुकी हूँ। सो फिलिंग मतलब लविंग। तो ऐसे रिएक्शन या ऐसे रिएजेंट्स के साथ हमें रिएक्शन करवानी है जो कि न्यूक्लियस पसंद को की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर न्यूक्लियस की तरफ हो जाते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है हमारा? पॉजिटिव न्यूक्लियस है। सो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसकी तरफ मूव करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव। एंड अगर वो पॉजिटिव साइन की तरफ मूव कर रहे हैं, सो वो खुद कैसे होंगे? वो खुद होंगे निगेटिव। कैसे होंगे? नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियोफाइल्स कैसे नेगेटिव है। क्यों है? बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक है वो हमारे जो न्यूक्लियस है, यानी कि जो सेंटर है हमारा, पॉजिटिव चार्जेस है उनकी तरफ वो मूव करेंगे एंड खुद वो कैसे होंगे? नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर होगा। अब अगर हम बात करें इन कीटोन्स और एल्डिहाइड, जो कि हम यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सो वो कैसा होता है? जिसमें एक कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से अटैच है एंड टू ग्रुप्स यहाँ पर है। बिकॉज हम एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों की ही बात कर रहे हैं, सो स्पेसिफाई अगर मैं नहीं करूं इसे, एल्डिहाइड्स, हम एल्डिहाइड्स को भी बता रहे हैं यहाँ पर, ऑल्सो कीटोन्स को भी बता रहे हैं, दोनों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अब आप अगर एल्डिहाइड है तो हमें अभी तक पता चल चुका है कि एक तरफ क्या होगा? हमारा एल्काइल ग्रुप लगा होगा और एक साइड पे क्या लगे होंगे? H लगा होगा। अगर ये क्या होता, अगर हम यहाँ एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, सो एक R होगा और एक H, है ना। और वही अगर हम कीटोन्स की बात कर रहे हैं तो दोनों साइड वहां पर क्या होगा? R। तो इसको इतना ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। आप एल्डिहाइड्स अगर पढ़ेंगे तो एक साइड जो बॉन्ड है कार्बन का वहां पे R लगा होगा और एक साइड H। अगर कीटोन्स की बात करेंगे तो दोनों साइड R लगा होगा। सो यहाँ पर हम, उन्होंने बुक में दूसरा एक सिंबल यूज कर लिया, जस्ट A एंड B। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ये और एक ये B। तो इन दिस पोजीशन, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बनाकर दिखाया है, इस पोजीशन में एक्चुअली ये जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है? एट द सेम प्लेन, एक ही सेम प्लेन पर है, एक ही सेम प्लेन पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि अभी वो क्या है कि सेम प्लेन पर ही है। ओके, इस पोजीशन में जो भी यहाँ पर लिखा है एक सेम प्लेन पर है, यानी सेम प्लेन से क्या मतलब है कि अगर ये हमारा एक कोई ग्रुप है यहाँ पर जिसमें सेंटर में क्या है? कार्बन। ये जो रीजन है वो ये कार्बन है, इसी के आगे यहाँ पर लगा है ऑक्सीजन एंड इसी के पीछे दो क्या लगे हुए हैं अलग से यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे अटैच है। तो एक ही सेम प्लेन पर यहाँ पे वर्क हो रहा है। ओके, तो ये बात समझ में आई यहाँ पर कि जो कार्बोनिल ग्रुप है एट दिस पोजीशन अभी वो क्या है? एक सेम प्लेन पे। ऑल्सो बिकॉज कार्बन डबल बॉन्ड शेयर कर रहा है, डबल बॉन्ड शेयर करने की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है एट दिस पॉइंट तक। जब तक उसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आया नहीं है तब तक वो कैसा बिहेव कर रहा है? वो यहाँ पर बिहेव कर रहा है एज वहां पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और एक सिंपल प्लेन में सारी चीजें हैं जो यहाँ पर अटैच है उससे। लेकिन जैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, फर्स्ट तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा? कहाँ भी करेगा? बिकॉज हमारा ऑक्सीजन है, हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ऑक्सीजन कैसा होता है इन कंपैरिजन ऑफ कार्बन? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। सो इसी की वजह से जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आता है? इसके ऊपर आएगा एक नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। एंड अभी मैंने आपको क्या बताया था? न्यूक्लियोफिलिक्स क्या पसंद कर रहे हैं? वो
उन्हें क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, क्योंकि वो खुद नेगेटिव हैं। सो अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, अब वो चाहते हैं कि वो किसी को दे दें। तो अब उनके पास क्या है, अगर आप कार्बोनिल ग्रुप को देखें, सो इनमें जो कार्बन है एक्चुअली ये एक पॉजिटिव सेंटर है जिस पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करना चाहेगा। तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन। सो न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो तब क्या होगा, तब बेटा जो पाई बॉन्ड है किसके, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन उस टाइम क्या करेगा जब, क्योंकि इस स्टेज में कार्बन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज वो पहले से 2 बॉन्ड शेयर करा था ऑक्सीजन के साथ, 2 बॉन्ड उसने ए और बी के साथ यहाँ पे शेयर किया, और अगर न्यूक्लियोफाइल भी आके वहां पर ऐड हो जाएगा तो उस टाइम पे वो अनस्टेबल हो जाएगा, और जिसके वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या फिर यहाँ पर होगा क्या, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, जो पाई बॉन्ड है वो उनके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तरफ वहां पर उसके बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे देन एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैच हो सकता है, ठीक है। और बिकॉज उसने क्या किया, ये एक बॉन्ड तोड़ दिया। अब अगर आप देखो कि अगर ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड अगर मैं हटा देती हूँ यहाँ से, अगर मैं एक बॉन्ड हटा देती हूँ और अगर मान लो ये जो मैंने एरो बनाया ये एक बॉन्ड है जैसा है, तो अगर आप देखो तो अब कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड है, एंड 4 कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखाई देगा। कब, जब ये जो पाई बॉन्ड था अभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो वहां पर कोई भी डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन नहीं होगी, जिसकी वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना होकर वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, sp3 में, ठीक है। पहले वो कैसा था, sp2 हाइब्रिडेशन था उसका, ठीक है, बिकॉज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन ने वहां पे डबल बॉन्ड शेयर किए हुए थे। बट जैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल वहां पे आके अटैच होगा तो वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड वहां पे ब्रेक हो जाएंगे, एंड पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ऑल्सो जो मैंने यहाँ बात की थी कि इस टाइम पे जो हमारा कार्बन है, ऑक्सीजन और जो दो उसके साथ अलग से ग्रुप लगे हुए, वो इस टाइम क्या है, प्लेनर सिचुएशन में है। बट जैसे ही एक न्यूक्लियोफाइल उसके साथ आकर अटैच होता है सो इसका शेप भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप या टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा बिटवीन द रिएक्शन। सो ये कैसा हो गया, ये हो गया टेट्राहेड्रल। पहले कैसा था, प्लेनर था, बिकॉज एक ही प्लेन में सारी चीजें थी। अब एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, होगा क्या बेटा, जिसमें पहले एक ही प्लेन में सब चीजें थी, अब जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आके लग जाता है सो ये नीचे की तरफ बेंड हो जाती है। ये जितनी यहाँ पे ऑक्सीजन जो लगा था, जो 2 यहाँ पे बॉन्ड थे वो पहले तो इसी सेम प्लेन पे थे, इसी सेम प्लेन पे ऐसे ही, बट जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है तो वो नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं, और उनके बेंड होने की वजह से एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कवर किए कि sp2 से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑल्सो प्लेन से वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनने लगेगा। आफ्टर द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने वो प्लेनर वगैरह हटा दिया यहाँ से। सो अब हमने क्या किया, बिकॉज जैसे ही न्यूक्लियोफाइल वहां पे आकर अटैच हुआ सो जितने भी अलग वहां पर कंपाउंड्स लगे हुए थे वो बेंड हो जाएंगे टुवर्ड्स लोअर साइड, एंड वहां पर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। बट ये जो स्टेप है, ये स्टेप बहुत स्लो है, ये स्टेप बहुत स्लो है, बिकॉज हमें पहले से ही पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ पाना नॉट सो इजी। सो इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, न्यूक्लियोफाइल वहां पर आकर अटैच हो, ये होते होते काफी टाइम लगता है। इस वजह से ये पहले तो हमारी फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, एक फर्स्ट स्टेप पढ़ रहे थे अभी आप, और उसमें ये रिएक्शन स्लो है। बिकॉज जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये मैकेनिज्म है, एक आप कह सकते हो कि जितने भी इसके बाद रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है या न्यूक्लियोफिलिक वहां पर रिएक्शंस हो रही हैं, तो उसमें मैकेनिज्म यही वर्क करेगी जो मैंने अभी आपको बताई है। तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बिकॉज आफ्टर दैट जितनी भी रिएक्शन है हम सिर्फ रिएक्शंस को बताएंगे कि यहाँ पर ये ऐड हो गया और ये ऐड हो गया। आपको वापस से मैं मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी क्योंकि होना वही सेम चीज है जो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना, ये फर्स्ट स्टेप था और बहुत स्लो स्टेप होता है। अब आप इसके बाद अगर आप देखो तो एक जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैच हुआ है, ये माइनस चार्ज इस पे नहीं होगा क्योंकि अब वो स्टेबल हो गया। तो अब ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आकर अटैच हुआ है उस पे ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन में क्या है, नेगेटिव चार्ज लगा है। ऑक्सीजन में अभी नेगेटिव चार्ज है,
दैट मीन्स स्टेबल नहीं है ऑक्सीजन वहां पर, अभी वो अपने आप को स्टेबल, हर एक एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में वो जो लगा हुआ है तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही वो इस सिचुएशन में है। सो इस वजह से अब वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। सो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा बेटा, किसी भी फोटोन या कहीं से हम इसे क्या करेंगे, फोटोन प्रोवाइड करवा देंगे। या आप रिएक्शंस में देखिएगा कि फोटोन कहाँ से प्रोवाइड हुआ, बट हमें इतना पता करना है कि जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, उसमें इसे एक फोटोन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा। आप कहाँ से ले आ सकते हो, वाटर, वाटर से बहुत इजीली H+ रिलीज हो जाएगा। एंड बहुत सारे, जहां से बहुत सारे एसिड्स ऐसे भी वहां से हम H+ को ला सकते हैं। सो H+ यहाँ पर आके, प्रोटॉन यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 है और बहुत फास्ट है, ये वाला स्टेप बहुत फास्ट है। फास्ट क्यों है, बिकॉज OH यहाँ पर, सॉरी O जो है विथ नेगेटिव चार्ज वो अभी अनस्टेबल है और उसको स्टेबल होना है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जल्दी से जल्दी क्या करेगा कि इस माइनस चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। एंड वो खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा ही वो एक्साइटेड है अभी कि उसे किसी के साथ रिएक्शन करनी है, और जैसे ही उसको H+ मिलेगा वो तुरंत उसके ऐड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर द एडिशन आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देगा, जहां पर क्या ऐड हो गया, OH ऐड हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल एडिशन हुआ, बिकॉज पहले तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो न्यूक्लियोफाइल पहले किसके साथ ऐड होगा, कार्बन के साथ। एंड उसके बाद जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद O पे निगेटिव चार्ज आएगा और निगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए वहां पर एक हाइड्रोजन जाकर ऐड हुआ। तो दो चीजें ऐड हो रही है इस रिएक्शन में, पहले तो एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ और दूसरा H+ वहां पर ऐड होता है, इसीलिए इसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि एक आया और एक नहीं आया और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को वहां से हटा दिया, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है कि क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आपने प्रीवियस बहुत बार देखी, बट एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाली एक नया टर्म है। सो ये बहुत बार पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप किस में देखते हो, तो वो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में देखेंगे, जहां पर न्यूक्लियोफाइल तो ऐड हो ही रहा है, साथ में साथ एक H+ भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वहां पर ऐड होता है। सो यहाँ पर हमने जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उसको पढ़ लिया, मैकेनिज्म जो दी गई थी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की, एडिशन रिएक्शन की, हमने उसे पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या यूज किया बेटा, यहाँ पर हम दोनों ही चीजों को पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड्स के बारे में भी पढ़ा, कीटोन्स के बारे में भी पढ़ा, कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं वो एल्डिहाइड भी शो करेंगे, कीटोन्स भी शो करेंगे सेम। तो अब अगर हम रिएक्टिविटी को मेजर करें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एल्डिहाइड्स रिएक्टिव है या कीटोन्स, तो उन्हें अभी हम देखते हैं कि उन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। सो रिएक्टिविटी को अब यहाँ पे पढ़ने वाले, रिएक्टिविटी अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यही दो चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, हु इज मोर रिएक्टिव, कीटोन्स लेस रिएक्टिव है और एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव। सो एल्डिहाइड कैसे है, मोर रिएक्टिव। अब ये मोर रिएक्टिव क्यों है, ठीक है, क्यों ये मोर रिएक्टिव है और कीटोन्स लेस रिएक्टिव यहाँ पर है। सो इसके दो रीजंस हैं जो कि आपके बुक में गिवन है। सो फर्स्ट रीजन, दोनों ही रीजन को मैं यहाँ पर आपको, बेसिकली दोनों रीजन एक ही, दोनों जो रीजन है ज्यादा एल्डिहाइड्स के रिएक्टिव होने की वजह से उन पर एक ही चीज अप्लाई कर रही है, एक ही फिनोमिनन है जो दोनों ही रीजंस को फॉलो कर रहा है। सो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि वो कौन से दो रीजन है। सो दिस हैपेंस बिकॉज ड्यू टू द स्टेरिक रीजन। अभी ये क्या रीजन है यही हम देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे क्यों है। स्टेरिक से आपको मे भी समझ में आएगा कि अरेंजमेंट की वजह से कुछ है। सो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे स्टेरिक रीजन एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से, ये दो रीजन है, इनकी वजह से क्या है, एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव है। तो फर्स्ट हम दोनों ही चीजों को हम एक साथ देखते हैं, बिकॉज कारण एक ही है दोनों के पीछे। मैंने यहाँ पर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन आपके सामने बनाया, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस कीटोन, समझ में आ गया होगा इतना अब तक तो। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जो हमारे पास बने हुए बेटा, अगर आप इसे देखें, बिकॉज एल्डिहाइड में क्या है, एल्डिहाइड में एक तरफ हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ और एक तरफ क्या है, स्मॉल छोटा सा एटम है किसका, हाइड्रोजन का। वहीं कीटोन्स क्या है, कीटोन्स के दोनों ही तरफ कार्बन कार्बन लगे हुए हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे इसको CH3 के फॉर्म में लिख दूं तो ये CH3, ठीक है, एक
एल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है। वहां पे कितने दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं होंगे, बिकॉज उनसे कम एल्काइल ग्रुप होगा तो वो कीटोन्स ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर कितने हो सकते हैं, 2। ओके हाँ, तो अगर CH3CHO है या CH3COCH3, यहां पर बेटा अगर क्या होगा कि कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, अगर न्यूक्लियोफाइल कुछ अटैक करने की कोशिश करे तो वो क्या करेगा बेटा, यहाँ एल्डिहाइड के टर्म्स में न्यूक्लियोफाइल आया, वो अटैक इस कार्बन पे कर पाएगा। क्यों कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पर जस्ट एक ही बल्की ग्रुप है ना, एक ही बल्की ग्रुप है, और जिस तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उधर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत स्मॉल छोटा सा एटम है, वो क्यों उस बेचारे इतने बड़े न्यूक्लियोफाइल को कैसे रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा उसे वो, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर सकते हैं। कोई भी हिंड्रेंस उसको शो नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बिकॉज एक ही अल्काइल ग्रुप है। और अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में क्या है, कीटोन्स में तो फर्स्ट दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, सो यहाँ भी क्या होगा, एक बल्की ग्रुप, अभी तो ये मैंने बहुत छोटा सा ग्रुप लगाया हुआ है CH3, बहुत बड़ी कार्बन की चेन भी हो सकती है, एक कार्बन का बहुत बिग बल्की ग्रुप यहाँ पर अटैच हो सकता है, और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा बल्की ग्रुप लगा हुआ है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब यहाँ पर क्या होगा, और दूसरी साइड देखें तो ये तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है यहाँ पर ऑक्सीजन। सो अब क्या बेटा, अब अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आता है, सो अब उस न्यूक्लियोफाइल के लिए इस कार्बन पर अटैक कर पाना नॉट सो इजी। मैं ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि रिएक्शंस होंगी नहीं, रिएक्शंस होंगी, बिल्कुल होंगी रिएक्शन, बट उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा किसमें होगी, हमारे एल्डिहाइड्स में, बिकॉज एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही साइड है जहां पर एल्काइल ग्रुप अटैच है, दूसरे साइड में एक स्मॉल छोटा सा एटम H है, एंड वही दूसरे साइड कीटोन्स में अगर आप देखें तो 2 बल्की ग्रुप्स वहां पर अटैच है, जिसकी वजह से एक उसे हिंड्रेंस फील होगी, एक उसे क्या होगा, एक थोड़ी सा रुकावट या फिर कहते हैं उसे प्रॉब्लम होगी। क्यों बेटा, इसके पास भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स है, या इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स है, इतनी सब चीजें पहले से ही उसके पास है, और अगर एक न्यूक्लियोफाइल आएगा भी तो वो किस साइड से आए, बिकॉज हर तरफ से उसको रिपल्शन मिलेगा। इसी वजह से जो रिएक्टिविटी है वो एल्डिहाइड्स की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ कीटोन्स। सो फर्स्ट रीजन यहाँ से क्लियर होता है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक मतलब पोजीशंस होती हैं कि कार्बन की पोजीशन कहाँ है, हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ है, जो स्टेरिक फॉर्म होते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री हम जिससे पढ़ते हैं। सो स्टेरिक जो स्ट्रक्चर्स है उनकी वजह से एल्डिहाइड्स में लेस हिंड्रेंस होता है, बहुत कम हिंड्रेंस है, बिकॉज एक ही एल्काइल ग्रुप है। एंड वही हमारे जो कीटोन्स है वहां पर 2 अलग बहुत एल्काइल ग्रुप लगे हुए, बहुत बड़ा बल्की ग्रुप हो सकता है वहां पर, छोटे से लेके मैक्स। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही लगाया था, इससे अटैच एक कार्बन, इससे अटैच एक कार्बन, नेक्स्ट कार्बन कार्बन कार्बन, सो एक बहुत बड़ा सा अगर ग्रुप वहां पर लगा होगा तो ज्यादा हिंड्रेंस मिलेगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी न्यूक्लियोफाइल को। सो यहाँ पर एक फर्स्ट पॉइंट कवर होता है कि जो एल्डिहाइड्स है उसमें लेस हिंड्रेंस है, लेस स्टीरियर हिंड्रेंस मिल रहा होता है, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो नेक्स्ट रीजन है वो आपकी बुक में वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी, बात एक ही है। सो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पर होगा क्या, बिकॉज आप अगर देखो जब ये हमारा अभी तो यहाँ फिलहाल कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, ठीक है, अभी कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ है, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हमें बहुत अच्छे से पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्जेस आएंगे, यहाँ पर इसके ऊपर माइनस चार्ज, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो दोनों के केस में सेम है कि वहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, दैट इज सेम। बट अगर आप एल्डिहाइड्स को देखें, पहले आपसे कीटोन्स को देख लीजिए, कीटोन्स में अगर बेटा देखते हैं, सो यहाँ पर क्या है कि 2 जो R ग्रुप होते हैं, यानी कि जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो। ये जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटर, डोनेट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर डोनेट कर सकते हैं। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, मतलब बिकॉज ऑफ दिस डायपोल मूवमेंट या बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये ऑक्सीजन नेगेटिव एंड कार्बन
पॉजिटिव, और जब ये सिचुएशन यहाँ पर बनी तो तभी तो वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा ना। जब ऑक्सीजन की वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तभी एक न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैच होगा। बट अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बैलेंस हो जाए, खुद ही ये जो खुद ही कीटोन्स है वो अपने आप को बैलेंस कर डाले, उसी की वजह से उसको किसी न्यूक्लियोफाइल की वजह से बैलेंस ना करना होता। बिकॉज बेटा जो कीटोन्स है यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको दो एल्काइल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ये तो बहुत छोटा बना है मैंने, बस आपकी बुक में भी लिखा है कि फॉर्मुलेस में तो बहुत कम है, बट आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे तो वहां पर ये सिचुएशन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। बिकॉज जो एल्काइल ग्रुप है आर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो वो ये देखेगा कि जो कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज करने के लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करवा देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगेंगे कार्बन की तरफ या और जो जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाएगी कार्बन पे, बिकॉज एल्काइल ग्रुप की वजह से कार्बन मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स दैट कार्बन। मतलब ये जो एल्काइल ग्रुप है इनकी वजह से इस पॉजिटिव कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव होने की वजह से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये बैलेंस हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया तब तो फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी यहाँ पर आकर ऐड होने की, बिकॉज कीटोन्स ने अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या कर लिया है, स्टेबल कर लिया है, तो उसको आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप यहाँ पर देखें एल्डिहाइड्स के सेंस में, तो एल्डिहाइड में क्या है, बस एक ही लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल ये डोनेट करेगा ताकि उसका जो कार्बन पॉजिटिव है या कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल हो सके। बट बिकॉज एक ही ग्रुप है, सिर्फ जस्ट वन एल्काइल ग्रुप है, तो वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं उसकी तरफ मूव करवा पाएगा, या जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो टुवर्ड्स दैट कार्बन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो प्रॉपर तरीके से नलिफाई नहीं हो पाएगा या कम नहीं हो पाएगा या फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा इस ग्रुप की वजह, इस ग्रुप पर। इसीलिए इजिली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर आएंगे और बहुत इजिली यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दो रीजन आपने पढ़े कि क्यों न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर सकता है। तो फर्स्ट आपने पढ़ा बिकॉज लेस हिंड्रेंस होता है स्टीरियली, जो कि ज्योमेट्री और शेप है उसकी वजह से यहाँ पे हिंड्रेंस कम होता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन चार्जेस है वो बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप की वजह से ये कीटोन्स उनको मैनेज कर लेते हैं। बट वहीं अगर जो हमारा एल्डिहाइड्स है वहां पर वो बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है, और जो हमारे कीटोन्स है वहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है रिड्यूस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं, तो बस इसी वजह से वो अपने आप को क्या करता है, बैलेंस कर लेगा और ये रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करेगा इन द सेंस मतलब कि लेस रिएक्टिव हो जाएगा और यहाँ पर एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव, ठीक है, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो ये बात हमने यहाँ से कवर की। एक छोटी सी बात हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव हैं कंपैरिजन ऑफ कीटोन्स, बट एल्डिहाइड्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं। कौन सी, पहले तो RCHO यानी कि एक सिंपल एल्काइल ग्रुप लगा है, एंड वहीं एक एराइल ग्रुप यानी कि अगर बेंजीन रिंग लगी यानी बेंजल्डिहाइड्स की बात करें देन वहां पर क्या है, बिकॉज हमने एराइल ग्रुप्स को अलग ही पढ़ा है। सो अगर ये दो चीजें एक साथ में आए जहां पर एल्डिहाइड्स है और एल्डिहाइड्स या फिर बेंजल्डिहाइड है वहां पर, तब किस तरीके से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो उस केस में भी रिएक्टिव होंगे हमारे एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव इन दिस केस ऑल्सो। क्यों, बिकॉज बेटा आपने बहुत बार ये चीज पढ़ी है कि जो रिंग है, जो ये रिंग लगी हुई है बेंजीन की, ये क्या करती है, रेजोनेंस, ये क्या करेगी, रेजोनेंस यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा एंड रेजोनेंस की वजह से ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। रेजोनेंस क्यों होगा, बिकॉज अब आप देखो यहाँ पर क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन के ऊपर आया है ये इसको स्टेबल करना है, तो इसको स्टेबल करने के लिए बाहर किसी के पास जाने की क्या जरूरत है जब उसके अंदर खुद एक पाई बॉन्ड रखा हुआ है पूरी बेंजीन रिंग में।
सो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है वो इसकी तरफ मूव हो जाने लगेंगे, देन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक और बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। जैसे ही यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा देन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसको स्टेबल कर लेगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा देन ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, देन स्टेबल हो जाएगा। एंड जैसे ये स्टेबल होगा देन ये वापस यहाँ पर बॉन्ड बन जाएंगे एंड ये वापस यहाँ पे बॉन्ड बनने लगेगा, नहीं वापस स्टेबल हो जाएगा। इन शॉर्ट में सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ। एंड अगेन रेजोनेंस हम 2 से 3 बार कर चुके हैं, हर बार आपको बताया है कि किस तरीके से बॉन्ड बन रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। सो वो चीज वापस डिस्कस नहीं करना चाह रहे, सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ मैं कि अगर बेंजल्डिहाइड कहीं पूछा जाता है कि बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स यानी कि एल्काइल ग्रुप जहां जिसमें लगा हुआ है उसमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो उसमें रिएक्टिव भी हमारे एल्डिहाइड्स होंगे, बिकॉज एल्डिहाइड्स के पास अपने इस पॉजिटिव कार्बन को होल्ड करने के लिए वहां पर ना तो कोई रिंग है और ना ही कोई ज्यादा एल्काइल मोर एल्काइल ग्रुप भी नहीं लगे हुए, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज को वो होल्ड नहीं कर पाता और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत जल्दी देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों टॉपिक जो यहाँ पर बताए गए थे वो हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जितनी भी रिएक्शंस है रिगार्डिंग दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हम उसको कवर करेंगे।